व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। चलिए जोड़िए जल्दी, ठीक है, जुड़िए और जोड़िए। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट साथ चलेगा आपका चैप्टर सारणिक। ठीक, फटाफट आप विद्यार्थियों को जोड़िए और दिमाग से झोल झाल निकाल लीजिए, क्योंकि हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स का बेसिक समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इसको हम पढ़ते क्यों, इसका ज़रूरी कहाँ पड़ता है। ठीक है, इन सभी बातों को हम ये इस क्लास में जानेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए डिटर्मिनेंट्स जो होता है, डिटर्मिनेंट्स जो निकालते हैं, केवल वर्ग अवयव का ही डिटर्मिनेंट्स निकाला जाता है। ठीक है, केवल वर्ग अवयव का। वर्ग मतलब समझते हैं, वर्ग मतलब जो होता है ऑल साइड्स जो होता है इसका इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। मतलब अवयव जो होगा इसमें क्या होगा, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स का हम उपयोग जो करते हैं इंजीनियरिंग में, रसायन शास्त्र में या अर्थशास्त्र में, ठीक है, और विज्ञान में, इन सभी में हम डिटर्मिनेंट्स का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स जैसे मान लीजिए एक कोटि का अवयव, एक कोटि का अवयव। अब एक कोटि का अवयव जो होता है i, मतलब इसमें क्या होगा, n इंटू एन। ठीक है, जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है। जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है। तो ये जो है n इंटू एन, मतलब जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है। तो ये कहलाएगा एक कोटि का अवयव, क्योंकि इसमें एक अवयव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं a। अब इसमें क्या 1/1, मतलब कितना है, रो भी एक है और कॉलम भी कितना है, एक है। तो इसका आप निकालेगा डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से भी सूचित किया जाता है, मतलब मॉड दे के भी, या इसको इस तरह से भी हम आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं DET और a, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा दे के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो निकालेंगे तो इसका कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स एक का निकाल रहे हैं, तो इसका जब हम निकालेंगे कितना होगा, a ही होगा। इसका कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का a होगा। ठीक, तो इसका जो कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे a का सारणिक। क्या बोलेंगे, a का सारणिक, a का सारणिक। या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये मॉड जो है, मॉड को क्या बोलेंगे, a मॉड को a का सारणिक। ठीक है, a मॉड को क्या बोलेंगे, a का सारणिक। या इसको इस तरह से भी बोल दिए अभी तुरंत, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब भी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, मतलब a का सारणिक। तो a का सारणिक कितना हो गया, a निकल गया। उसी तरह अगर दो अवयव है, ठीक है, ये क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट्स जो निकाला जाता है केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स जो होता है केवल अप्लाई होता है किस पर, वर्ग अवयव पर। तो सारणिक केवल वर्ग अवयव के लिए मान्य है, ठीक है। ये केवल किसके लिए मान्य है, वर्ग अवयव के लिए मान्य है। ठीक है,
अब देखिए, अब 1/1 भी हो सकता है वर्ग अवयव, या 2/2 का भी हो सकता है। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 कोटि का वर्ग अवयव। ये तो था 1 कोटि का वर्ग अवयव। अब देखिए 2/2 कोटि का अगर वर्ग अवयव रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 कोटि का वर्ग अवयव है, एक मिनट, चलिए आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि फैन चल रहा था, इसलिए हम इसको बंद कर दिए। तो 2 कोटि का वर्ग अवयव, तो 2 कोटि का वर्ग अवयव देखेंगे, उसका आप डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाल सकेंगे, मतलब सारणिक कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कमेंट्स। चलिए जल्दी जल्दी से जोड़िए, कुछ बच्चे हुए हैं उनको भी सेंड कीजिए वीडियो, फटाफट क्लास को शेयर कीजिए और जुड़िए, ठीक है। चलिए जोड़िए। अब देखिए देखते हैं कि 2 कोटि का वर्ग अवयव, उसका सारणिक कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए A= आपको दे दिया है A11, A12, A21 और A22, इस तरह से दे दिया। ये कितना बाय कितना है, 2/2 है। मतलब क्या है, देखिए रॉ कितना है, रॉ भी 2 है, 1 2, ये हो गया रॉ 1 और R2, और ये हो गया आपका कॉलम C1 और C2, ठीक है। ऐसे रॉ होता है और ऐसे क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो रॉ को बोलते हैं पंक्ति और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो ये 2/2 का है। अब इसका कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स, मतलब मैट्रिक्स, अरे सॉरी, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे मतलब सारणिक निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, सारणिक। तो मॉड डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इसको भी क्या लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे। A11, A12, A21 और A22, इस तरह से लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A11 को किससे करेंगे, A22 को माइनस देंगे, फिर इसको इससे करेंगे, मतलब A12 को करेंगे A21, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2/2 का सारणिक। क्या निकाल सकते हैं, 2/2 का सारणिक निकाल सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A= आपको दे दिया है 3 4 2 और 3। अब इसका निकालना है आपको सारणिक। क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, या तो A मॉड लिखेंगे या क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A=, अब क्या किए थे हम, A11 को किससे गुना किए थे, A22 को, मतलब इसको इससे करेंगे। ये क्या है, A11 है, और ये क्या है, A22 है, तो इसको इससे गुना करेंगे। 3 को 3 × 3 और माइनस देंगे, फिर इसको इससे करिए, 2 × 4 कितना होगा, 9 और -8 कितना हो गया, 1। तो इसका जो आया है डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। इसको पहले मॉड में आप लिखिएगा, ठीक है। इसको मॉड में लिखना है, चलिए इसको भी मॉड में और इसको भी मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं 2/2। फिर एक बार समझ लीजिए, इसको A11 को गुना करेंगे A22 से, मतलब इसको इससे पहले करेंगे, ठीक है। A11 किससे करेंगे, A22 से करेंगे, फिर उसके बाद A12 जो होगा किससे करेंगे, इससे A21, ठीक है। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करके लिख दिए, 9 हो गया, 3 3 9, माइनस देंगे, फिर इसको इससे करेंगे, 8 घटाएंगे, कितना होगा, 1 आ गया। अब देखते हैं 3/3 कोटि के जो होता है मैट्रिक्स वर्ग अवयव। अब उस 3/3 कोटि का रहेगा वर्ग अवयव, तो उसका सारणी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फटाफट जोड़ते जाइए, और जो भी नए हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए जोड़िए। अब देखिए 3/3 का एक हम लेते हैं वर्ग अवयव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लिए A11, A12, A13, A12, A22 और A23,
और यहाँ पर ले लिए हम A31, A32 और ये 3 तो इस तरह से होता है, यानी 3/3 का है, ठीक है। इस तरह से जाएगा। अब बढ़ते और ले सकते हैं 4/4 के, लेकिन इसमें जो आपके चैप्टर में जो दिया है मतलब 3/3 तक ही दिया हुआ है, यहीं तक आपको निकालना है। और आप 4/4 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें चर्चा नहीं किया है, तो जितना बोल रहा है आप उतने पढ़िए, ठीक है। आप निकाल के ट्राई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, फिर A14 होता है, इस तरह से जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद A11 हो गया। मतलब ये क्या A11 मतलब होता क्या, ये समझो पहले। A11 मतलब होता है, देखो A1 के, ये फर्स्ट का मतलब होता है क्या, फर्स्ट पंक्ति का, ठीक है। फर्स्ट पंक्ति का, देखिए ये जो होता है पंक्ति का होता है, ये होता है कॉलम का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पंक्ति का पहला अवयव क्या होता है, ये फर्स्ट A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पंक्ति का पहला अवयव। इसका मतलब 1 का मतलब ये फर्स्ट पंक्ति का पहला अवयव। और उसके बाद देखिए फिर फर्स्ट पंक्ति का दूसरा अवयव, फर्स्ट पंक्ति का तीसरा अवयव, इस तरह से। फिर देखिए सेकेंड पंक्ति का पहला अवयव, सेकेंड पंक्ति का दूसरा अवयव, सेकेंड पंक्ति का तीसरा अवयव। फिर इसमें थर्ड पंक्ति का कितना हो गया, फर्स्ट अवयव, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पंक्ति का कितना, सेकेंड अवयव। तो इस तरह से होता है, ठीक। अब देखिए इसका निकालते हैं। तो इसका सारणिक निकालने के लिए, मतलब डिटर्मिनेंट से निकालने के लिए तो विस्तार करेंगे, या आप रो में विस्तार करिए या कॉलम में विस्तार करिए, उसके बाद आपका निकल जाएगा सारणिक। तो ये होता है क्या, R1 होता है, फिर ये R2 होता है और ये R3 होता है। आप रो में भी कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं, दोनों निकल जाएगा, दोनों ही निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे, या क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं, या एक और बताए थे डेल्टा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि मॉड में लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक, ये हो गया। अब इसका निकालते हैं। तो हम लिखते हैं R1 से विस्तार, ये हो गया R1, ये R2, R3। अब C1 भी लिख सकते हैं, C2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं R1 से विस्तार करने पर, यहाँ पर विस्तार भी लिख सकते हैं या प्रसरण भी लिख सकते हैं, उसका मतलब ये होता है, लिखिएगा R1 से प्रसरण करने पर, क्या लिखिएगा, R1 से प्रसरण करने पर, ठीक है, या विस्तार करने पर, एक ही बात है। अब देखिए A11 ले लिए, मॉड लेंगे। अब इसके सामने जो रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके जो लेंगे, जो अवयव लेंगे उसके सामने वाला जो होगा ख़त्म हो जाएगा, जो रो में रहेगा वो भी ख़त्म होगा, जो कॉलम में रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो A11 लिए, इसके सामने देखिए क्या है, ये पूरा है, ख़त्म हो गया। फिर इसके देखिए इसके नीचे सामने कौन, ये ख़त्म हो गया, बच गया कौन, यही ना, चारों बच गए, ये दोनों, ये बच गया नहीं। तो इसको लिखिए A22, A23, A32, A33, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या आया, A13, तो माइनस A12 है। अब पूछिएगा माइनस क्यों लगा दिए आप, नहीं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि 3/3 में जो होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद होता है माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद होता है प्लस माइनस प्लस। ये आपको रटना है, क्या रटना है, याद रहेगा, नहीं रहेगा याद, ठीक है, रटना नहीं है, हम आपको बता रहे कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट बता रहे हैं। पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, तब इसके लिए हम ट्रिक बताएंगे, नहीं तो याद नहीं रहेगा, बार बार भूल जाएगा, कितना रट लीजिएगा ये आप भूल जाइएगा। कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट, और नए नए बच्चों को जोड़िए। देखिए ध्यान से, इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है। देखिए कैसे चुटकी में आप बता दीजिए कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा। चलिए, तो इसको याद करने के बस एक ट्रिक है, ये जो है ना, ये वो A11
1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। 2 क्या है, सम या विषम? सम संख्या है यार, क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा, अगर सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, प्लस। अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या होगा, माइनस। याद रहेगा, सम संख्या रहेगा तो प्लस और विषम संख्या रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं दिए हैं, मतलब प्लस है, सम संख्या। देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे कितना है 2, मतलब सम संख्या है, प्लस। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 3। विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या है इसलिए माइनस दिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर दिए क्या, प्लस। इसको जोड़िए 1 और 3 कितना हो 4, 4 सम संख्या है इसलिए प्लस। इसको जोड़िए 2 1 3 इसलिए माइनस हो गया, विषम संख्या हो गया। 2 2 कितना हो गया 4, 2 2 कितना हो गया 4, मतलब सम संख्या, प्लस दिए। 2 3 कितना हो गया 5, मतलब विषम संख्या, माइनस दे दिए। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब लिए हम 1 2, 1 2 लिए, इसके सामने ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, बच गया ये दोनों और ये दोनों, ये 2 1, ये 3 1 और ये बचा हुआ है ये 2 3 और ये 3 3। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार देखो, ये लिए नहीं, ये वाला लिए, इसके सामने देखो जो है ख़त्म हो गया, इसके सामने इधर ख़त्म हो गया, इसके सामने इधर ख़त्म, ये पूरे ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म, बचेगा ये और ये। ठीक, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए फिर क्या देंगे, ये 1 3 है मतलब प्लस होगा, प्लस A1 3। अब कौन ख़त्म होगा, इसको मिटाते हैं तब समझ में आएगा। इसके सामने देखो ये ख़त्म हो गया पूरे और नीचे ख़त्म हो गया, ये बच गया ये A2 1 A3 1 और ये बच गया, ये बचा हुआ है A2 2 और A3 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल बताएंगे ना, बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, प्लीज़ इसको समझिए। तो A1 1, अब इसको इससे गुना करते हैं कि नहीं, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, A2 2 1 को किससे करेंगे, A3 3, माइनस फिर देंगे, फिर इसको इससे करेंगे A3 2 का किससे करेंगे, A2 3 हो गया माइनस। फिर इसको देखिए A1 2, इसको इससे करेंगे, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, एक ही बात है, माइनस। फिर इसको इससे करेंगे क्या होगा A3 1। ठीक, अब इसका हम यहाँ कर देते हैं गुना, प्लस देखें A1 3 का, फिर इसको इससे करेंगे माइनस, फिर इसको इससे A2 2 को A3 1 से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3/3 कोटि का वर्ग अवयव रहेगा तो इसका डिटर्मिनेंट्स जो निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे। चलिए इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, दो नहीं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम थोड़ा देर कमेंट पढ़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने मन से। चलिए ये एग्जाम्पल ले लिए, 3/3 का है कोटि, इधर भी 3 है ना और इधर भी 3, रो भी 3 और कॉलम भी 3। तो आप किसी से भी विस्तार कर सकते हैं, या रो से कर सकते हैं या कॉलम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं करके, लिख दीजिए मॉड में। चलिए मॉड में लिख दिए दोनों को। अब निकालते हैं इसको, लिख देते हैं पहले R1 से विस्तार करने पर किसी से भी विस्तार कर सकते हैं, बार बार बता रहे हैं, रॉस भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, जिससे मन है आप उससे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। चलिए तो हम
यहाँ पर 3 लिए, R1 से कर रहे हैं इसलिए ये R1 हो गया, तो 3 लिए, 3 के सामने नीचे देखिए ये ख़त्म हो गया और ये पूरे ख़त्म हो गए, बच गए ये चारों, 0 - 5 2 4। फिर से एक बार ये ख़त्म, ये 3 लिए ना, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल, बच गए चारों, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये क्या होता है, ये 1 2, मतलब क्या होगा, ऐड करेंगे 3 होगा, मतलब क्या माइनस आएगा 4। फिर उसके बाद इसके सामने देखिए क्या है, ये कैंसिल होकर ये पूरे कैंसिल हो गए, बच गए ये, मतलब क्या बीच में रहेगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो भी सामने में इसका पकड़ाएगा सब कैंसिल। तो -3 3 2 4। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, A1 3 क्या होगा, 4 हो गया, मतलब विषम सम संख्या हो गया, इसलिए प्लस होगा, और प्लस यहाँ पर लेकिन ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये मतलब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसके देखिए सामने ये कैंसिल हो गया और ये पूरे कैंसिल, बच गया ये। चलिए इसका और करते हैं आगे, 3। अब इसको इससे करेंगे 0 माइनस, फार्मूला में 5 दूना 10 माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4, इसको इससे करेंगे 12 हो गया, माइनस 3 दूना 6 2, इसको फिर इससे करेंगे -15, फार्मूला माइनस, इस 0 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, -4 इंटू कितना होगा, ऐड करेंगे तो 18 हो गया, -2 और ये कितना होगा, माइनस का 15, 30 और प्लस 72 और फिर प्लस 30, 15 दूना 30 ऐड करिए तो हो गया 60, 13 यानी 132। आपका ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं 3/3 कोटि का सारणिक, ठीक है। तो यहाँ तक का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमको तो लगता है कि चैप्टर जो है टोटल ही बन जाएगा, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेगा। अगर एग्जाम्पल आप समझ गए हैं तो पूरा चैप्टर आप इजी से बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो बन ही जाएगा, फर्स्ट बहुत इजी है। इसे इस कैलकुलेट मान लिए 2 - 5 4, अब -1 इसका निकालना है, मॉड मतलब सारणिक निकालना है, कितना होगा, इसको इससे करेंगे तो -2, फिर माइनस फार्मूला वाला होता है, फिर इसको इससे करेंगे 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा -2 और माइनस गुने माइनस प्लस, तो घटाएंगे कितना होगा 18, तो इतना निकल गया आपका, ठीक, कितना ईजी है। अब देखिए इसका, ये तो 1 नंबर था, 2 नंबर का फर्स्ट, तो 2 नंबर का जो फर्स्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। तो इसका हम निकालेंगे, लेट मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू, मॉड में है ही, इसको इससे करेंगे नहीं, कॉस को कॉस करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेस समान रहता है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, नहीं कॉस थीटा पावर 1 है, इस पर कॉस थीटा पावर 1 है, तो जुड़ गया, कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस फार्मूला होता है, फिर इसको इससे गुना करेंगे साइन से साइन स्क्वायर, माइनस पहले से है, फार्मूला वाला माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकला है ए का, कितना निकला है, 1 निकला है। चलिए 2 का हम दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। अब फिर इसको किससे गुना करेंगे, इससे, तो x² - x + 1, फिर इसको इससे करेंगे ना, इसको इससे यानी x + 1 माइनस, फिर इसको करेंगे इससे
x माइनस 1 और x प्लस 1 ए मॉड। अब जो ये x है ना, ये पूरे से गुणा करेंगे x का, ठीक है। इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो x करो दोनों से, तो x क्यों हो जाएगा। देखो x पावर 2 है ना, x पावर 2 और x बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो बेस समान है तो पावर क्या होगा 2 और 1 3 हो गया। फिर माइनस, अब x क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर 2 प्लस फिर क्या होगा x। अब 1 को करेंगे इस सब से गुना तो इतने रह जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस एक्स करेंगे तो x, 1 को 1 करेंगे 1 माइनस। फार्मूला क्या होता है इसका, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स हो गया और बी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ए माइनस प्लस कैंसिल, ए माइनस प्लस कैंसिल, बच गया एक्स का क्यूब और प्लस का 1। इसको माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए इक्वल टू दे दिया आपको, ए इक्वल टू दे दिया है 1 2 और 4 2, कितना दे दिया है 1 2 4 2, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि साबित करने के लिए बोल रहा है कि मॉड, तो दिखाइए, मतलब दिखाने के लिए बोल रहा है क्या, दिखाइए 2a मॉड इक्वल टू 4a मॉड, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए बोल रहा है, दर्शाने के लिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS, तो LHS कितना है 2a मॉड है, 2 लिख दिए, इसका वैल्यू a का वैल्यू कौन है, ये है 1 2 4 2, ये है। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सभी से गुना करेंगे, ये मॉड में है, ये ब्रैकेट में 2 4 8 4। अब इसका क्या निकाल लेंगे मॉड, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक। इसको इससे गुना करेंगे 8 माइनस, इसको इससे गुना करेंगे 32, कितना हो गया 8 4 12 जो माइनस 24, ठीक है। अब निकाल के देखते हैं इस साइड का RHS, अगर दोनों इक्वल आता है हो गया, तो RHS कितना 4a मॉड है, कितना है 4a मॉड, तो 4 लिख दिए, a का वैल्यू कितना ये है तो लिख देंगे 1 2 4 2। अब इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो 4 का नहीं निकलेगा क्योंकि 4 क्या है बाहर में है और इसमें अंदर था इसलिए गुना कर दिए। तो इसको इससे करेंगे 2 और माइनस, इसको इससे करेंगे 8, तो 4, इसका भी निकाल रहे हैं क्या डिटर्मिनेंट्स a निकाल रहे हैं, तो कितना होगा माइनस का 6, गुना करेंगे कितना होगा माइनस 24, तो दोनों क्या रहे 24 24 इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक। चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह है, क्योंकि उसमें जो है 3/3 का है, ठीक है। तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट डालेंगे, ठीक है। और ये जब जो सब क्वेश्चन है मतलब 5 नंबर, मतलब 4 5 6 जो भी है, ये सारा क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। जो भी बताए थे हम 3/3 कोटि का वर्ग अवयव निकालने के लिए, सारणिक उसका निकालने के लिए, तो उस तरह से आप निकालिएगा तो टोटल क्वेश्चन इजी है, इसमें आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।